नमस्ते दोस्तों। जैसे कि हम सभी को पता है कि चांद पर दाग है और वो दाग हम नहीं निकाल सकते, लेकिन कुछ दाग ऐसे हैं जिन्हें हम निकाल सकते हैं और वो दाग अच्छे नहीं हैं, इसलिए हमें उन्हें निकालना ही है। तो वो दाग है वांग के, मिलाज्मा के, जिसे हम पिगमेंटेशन भी बोलते हैं। अब हम जानेंगे कि ये वांग क्यों होता है और इसकी हमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं ये क्यों होता है। सबसे पहले इसका रीज़न आएगा बॉडी में हार्मोनल चेंजेस। अब ये हार्मोनल चेंजेस कैसे आते हैं? एक जब लेडी प्रेगनेंसी में होती है तो उसके बॉडी में बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो पेशेंट्स को वांग की तकलीफ़ होती है, मिलाज्मा की तकलीफ़ होती है, कुछ लोगों में वो आफ्टर प्रेगनेंसी चली जाती है। इसका मतलब वांग जाते हैं, जो कि लोगों का बहुत बड़ा एक मानस है कि वांग नहीं जाता है। ऐसा नहीं है, वांग जाता है। तो हमें दूर करना है इसके रीजंस को। तो पहले हम देखेंगे इसके रीजंस। तो सबसे पहले हुआ हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सेकेंड भी हार्मोनल चेंजेस में ऐसा है कि काफ़ी लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं। और आजकल मेरे पास ये अगस्त सितंबर में हर साल का है कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, मैम घर पर पूजा है, ऐसा है वैसा है, तो हमें पीरियड्स पोस्टपोन करने की मेडिसिन दीजिए। हम उन्हें समझाते भी है कि ऐसा आप करके बॉडी का एक जो प्रॉपर वे है उसे आप डिस्टर्ब कर रहे हो, लेकिन पेशेंट नहीं सुनते हैं। अभी तो ले लेते हैं और फिर बाद में नहीं पछतावा होता है। ये जो हम पीरियड्स पोस्टपोन करने के लिए मेडिसिन लेते हैं, उसमें भी हम बॉडी में हार्मोनल चेंजेस कर रहे हैं, जिसके हमें साइड इफेक्ट बाद में देखने को मिलते हैं। तो हो गया पहले हार्मोनल चेंजेस। उसके बाद में जेनेटिकली, अगर घर में पहले किसी को, मम्मी को या फिर बुआ को, अगर किसी को वांग की तकलीफ हुई है तो अपने में वो वांग की तकलीफ आ सकती है। तो उसके लिए हमको प्रिवेंशन पहले से ही लो तो बाद में तकलीफ होगी ही नहीं। ठीक है, हार्मोनल हो गया, जेनेटिक्स हो गया। फिर है खाना खाने का अनियमित समय, क्योंकि जब हम प्रॉपर समय पे खाना नहीं खाते हैं तो हमारा जो स्टमक है उसमें एक दुष्टि होती है, जिसे हम आमाशय दुष्टि बोलते हैं, वो खराब होता है उसमें का। और पेशेंट को स्किन डिजीज़ की तकलीफ होती है। फिर जब सन एक्सपोजर होता है तो लोगों को लगता है सन एक्सपोजर से वांग होता है, बट सन एक्सपोजर से वांग नहीं होता है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड वांग है वो आपका डार्क हो जाएगा, ठीक है, उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी, ऐसा है। बाद में पित्त प्रकोप करने वाला, जब हम खाना खाते हैं, वो पित्त प्रकोप करने वाला खाना खाने से हमारा पित्त प्रकोप होगा और पित्त प्रकोप के कारण रक्त दुष्टि होगी और अगेन हमें स्किन डिजीजेस हो गए। यानी रस दुष्टि हो गई आमाशय दुष्टि से, रक्त दुष्टि हो गई पित्त प्रकोपित आहार से। अब पित्त प्रकोप करने वाला आहार कौन सा है? जितना भी बॉडी में हीट बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल लहसुन हो गया, ज़्यादा मिर्ची हो गई, ये ज़्यादा हम खाने से हमारा पित्त प्रकोप होता है और फिर रक्त दुष्टि होती है। थर्ड वन आएगा जैसे मानसिक दृष्टि से देखा जाए तो जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कोई भी एक बात मन में बहुत देर तक लेके बैठे रहते हैं, उन लोगों में भी वांग की तकलीफ होती है। ठीक है। बाद में पिंपल्स आने के बाद में बहुत से लोग उसे नाखून से निकाल देते हैं, पिंपल्स के स्कार और चिकन पॉक्स के स्कार, इससे भी वांग की तकलीफ होती है। देन हम जब नहा कर आते हैं तो चेहरा हमें जेंटली रब नहीं, हमें चेहरा धीरे धीरे पोंछना है और उसे बहुत रब नहीं करना है। बहुत ज़्यादा रब करो तो फ्रिक्शनल पिगमेंटेशन भी होता है। जिन लोगों को कोई लीवर की तकलीफ़ है उन लोगों में भी वांग की तकलीफ़ होती है। फिर ज़्यादा कॉस्मेटिक्स यूज़ करने से और ज़्यादा ब्लीच करने से भी पेशेंट्स को वांग की तकलीफ़ होती है। अभी तक हमने देखे ये सारे रीजंस कि ये वांग क्यों होता है। अब लोगों का सवाल रहता है कि सिर्फ ये चेहरे पर ही होता है क्या? हाँ, ये चेहरे पर भी होता है, तब उसे हम वांग बोलते हैं। और जब कहीं ऐसे काले दाग आते हैं बॉडी पे, तब हम आयुर्वेद में उसे नीलिका कहते हैं, हम उसे भी मिटा सकते हैं। ठीक है। फिर अब इसका आएगा कि जैसे फीमेल्स में ही होता है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि फीमेल्स में ही होता है, ये मेल्स में भी होता है, बट एज कम्पेयर टू मेल फीमेल्स में इसका रेशियो ज़्यादा पाया गया है, क्योंकि फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं और फीमेल्स की प्रकृति वैसे ही थोड़ी उष्ण मानी गई है, तो उनके कारण भी उन्हें वांग की तकलीफ होती है। अब इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? तो सभी को पता है कि दोनों चिक्स पे और नोज पे डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, वो बटरफ्लाई शेप दिखता है।
किसी में फोरहेड पे, किसी में अपर लिप्स पे भी डार्कनेस आता है, अब उसे हम वांग बोलते हैं, पिगमेंटेशन, मिलाज्मा, जो भी आप चाहो आप बोल सकते हो। फिर इसका आएगा ट्रीटमेंट क्या करें। अब आयुर्वेद के हिसाब से जो भी आपकी डिजीज़ का रीज़न है आप उसे दूर कर दो, वो ही ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा पार्ट होता है। अब कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम वो रीज़न दूर कर सकते हैं, और कुछ टाइम ऐसा होता है कि वो रीज़न हो चुके हैं, अब हम उसे कुछ नहीं कर सकते। जैसे किसी ने हार्मोनल पिल्स ले ली है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले ली है, अब उसे हम कुछ नहीं कर सकते, बट आगे चल के हम ना लें ये हमारे हाथ में है। तो ट्रीटमेंट में सबसे मेन पॉइंट आएगा कि जो भी रीजन्स है उनसे दूर रहे, जैसे कि पित्त प्रकोप करने वाला आहार न ले, हार्मोनल ना ले, देन ज़्यादा कॉस्मेटिक्स ना यूज़ करे, ज़्यादा ब्लीच ना करे, ज़्यादा टेंशन ना ले, ठीक है। इसके बाद में आएगा कि पेशेंट ने रहना कैसा है, क्या खाना पीना है, जो भी ठंडी चीज़ें हैं, दाढ़ी, मनुका, ये आप आपके आहार में लो, दूध ये खाने में आप रखिए। और फिर बिहेव करते वक्त यानी अपने विहार कैसा रखना है। विहार के अंदर है आपकी, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ होती है उन लोगों ने रोज़ ध्यान, देन मेडिटेशन करे, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, प्राणायाम करे और खुद को रिलैक्स करे, उसके कारण भी आपके वांग के दाग फीके होते हुए नजर आते हैं। बहुत लोग बोलेंगे कि मैम हमने राइस फ्लोर यूज़ किया, लेमन जूस यूज़ किया, टोमेटो जूस यूज़ किया, देन गुलाब जल यूज़ किया, अलग अलग पैक्स बना के लगाए हैं, तो भी हमारे दाग नहीं जाते और पेशेंट फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बट अब मैं आपको जो दवाइयाँ बताने वाली हूँ और जो लेप बताने वाली हूँ वो आयुर्वेद में वर्णित शास्त्रोक्त तो ग्रंथोक्त तो लेप है, और उनसे फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। तो सबसे पहला आप राइट डाउन कर लीजिए, मसूर की दाल ले और उसको 1 चम्मच मसूर की दाल ले, उसको घी में सेक ले। अब उसका पाउडर बना ले, उस पाउडर को दूध में मिक्स करके आप लगा सकते हैं। फर्स्ट उसी पाउडर को आप जो वड रहता है, वड का झाड़ रहता है, उसके जो अंकुर रहते हैं उसके अंदर उसका लेप बना के लगा सकते हैं। फिर जायफल का लेप आप लगा सकते हैं, जायफल को दूध में क्या बोल सकते हैं उसको, जायफल को दूध में मिक्स कर कर उसको घुट्टी बनाते हैं वैसा रब कर कर। देन अम्बे हल्दी का लेप आप लगा सकते हैं। देन 5th वन आएगा, छोटे बेर जो होते हैं उसके अंदर का मगज निकाल ले, उसमें लोनी, गुड़ और दूध डाल के मिक्स करके उसका लेप लगाए। ये होगा एक्सटर्नल एप्लीकेशन। अब आएगा हम इंटरनल मेडिसिन पे। तो दोस्तों ऐसा है कि इंटरनल मेडिसिन जो है वो हम हर पेशेंट के हिसाब से कस्टमाइज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हर पेशेंट को वांग आने का जो भी रीज़न है वो सबका सेम नहीं होता है, तो सबकी दवा कैसे सेम होगी। एक्सटर्नली हम ये सेम कर सकते हैं, बट इंटरनली हमें पेशेंट का पूरा प्रकृति परीक्षण करना है, उनका खान पान कैसा है वो देखना है, और उस हिसाब से बहुत अच्छे लेप और मेडिसिन हम दे सकते हैं। जैसे कि सारीवा मंजिष्ठा की बहुत अच्छी दवाइयाँ बनती है, उनके लेप बनते हैं। साथ ही साथ हम पंचकर्म में पेशेंट को वमन, विरेचन, नस्य और रक्तमोक्षण कर कर भी उनका वांग की तकलीफ दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने वांग की तकलीफ से दूर होने के लिए अपने पास के किसी तज्ञ आयुर्वेदिक वैद्य से अपना डिजीज़ का एक डायग्नोसिस कर ले, प्रॉपर उसे समझ ले, अच्छी तरह से परामर्श कर ले और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले और अपने वांग से छुटकारा पाइए, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट्स में, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चीज़ का चाहिए, कौन से टॉपिक पे चाहिए, वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। तो वो लेके मैं आपके सामने हाजिर होती हूँ सिर्फ एक हफ्ते में। बाय बाय।